बीए बीएससी द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों को मैं बताना चाह रहा हूँ। डॉक्टर त्रिपाठी सर चैनल पर आप देख सकेंगे, इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप आसानी से पढ़ लीजिएगा कि इन्वायरमेंट पर्यावरण शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया हुआ है और जिसका अर्थ होता है छिपा, घेरा हुआ या घेरना। एक फिटिंग है, इनके अनुसार जो है जीवों में परिस्थितिकी कारकों के योग जो हैं वो पर्यावरण है। इसी तरीके से ईजे रॉस की परिभाषा है, तो पर्यावरण को वो एक बाह्य शक्ति मानते हैं और कहते हैं जो हमें प्रभावित करती है। वायुमंडल की जो निचली परत है उसे क्षोभमंडल माना जाता है। वायुमंडल में जो दो महत्वपूर्ण गैसें हैं वो नाइट्रोजन है 78%, यानी कि 78.07%। ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 20.93 है। एक आगे क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं छाटने की कोशिश की है आप लोगों के लिए कि पृथ्वी पर वायुमंडल पाया जाता है, तो इसमें मौसम संबंधी परिवर्तन होता है, तो वो कौन से मंडल में होता है? वो समताप मंडल में। तंबाकू विरोध दिवस 31 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, और प्रसिद्ध भारतीय पर्यावरणविद अगर पूछा जाए तो बाबा आमटे हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो आप कह सकते हैं डॉल्फिन है। भारत में हरित क्रांति से आत्मनिर्भर हुआ था, किस में हुआ था? खाद्यान्न में। तो कौन सी हवा में 2 बार अपनी दिशा बदलती है, यानी कि कैसी हवा है जो 2 बार अपनी दिशा बदल सकती है? वो है मानसून। आगे आप समझ लीजिए कि कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी नामक पुस्तक को कार्मेंडी ने 1942 में प्रकाशित किया। इस पर एक पिक्चर भी आई, ए लव स्टोरी 1942। तो कॉन्सेप्ट है ये एक तरीके का इकोलॉजी का। इस पुस्तक को कार्मेंडी ने दिया था। ओइकॉस, जिसे इकोलॉजी शब्द बना तो वो ग्रीक भाषा से, इकोलॉजी शब्द जो है वो भी ग्रीक भाषा से। सूर्य में जो गैसें प्रमुख रूप से पाई जाती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। प्रकाश को मापते हैं फोटोमीटर से, और संसाधन जो कहलाता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं रिसोर्स, यानी कि पुनः पूर्ति करने वाले साधन। अब मैं आता हूँ नेशनल वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसमें बता रहा हूँ। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान की शुरुआत 1983 में हुई। प्राकृतिक संसाधन जो भी हैं इनको हम पर्यावरण संसाधन भी कहते हैं, तो पर्यावरण से संबंधित संसाधन ये दोनों बातें कहलाती हैं। दूसरी बात, जैविक संसाधन में जो जीवित चीज़ों से प्राप्त होते हैं वो क्या है? वनस्पति, मानव, जंतु हैं। और अजैविक यानी कि अजीवित हैं जो वो है भूमि, जल, पृथ्वी यानी कि मिट्टी, सैल, खनिज हैं। अक्षयशील यानी कि जो हमेशा बने रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे, सूर्य है, प्रकाश है, वायु, जल है। और क्षय होने वाले जो हैं कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैसें हैं। इसके अलावा आप और मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपको बता दूं तो आप देख लीजिए, चिपको आंदोलन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये 1973 में चमोली जिला में हुआ था, उत्तराखंड में है आजकल। और धातु खनिज अयस्क जो है, 3 तरीके के अयस्क बातें मैं बता रहा हूँ। तो एक धातु खनिज, इसके बाद धातु खनिज के बारे में अयस्क में तो लोहा अयस्क है, तांबा, सीसा, टिन, जस्ता है। अधातु में अगर आप देखेंगे तो अभ्रक, ग्रेफाइट, गंधक, हीरा। जीवाश्म ईंधन, कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैसें कहलाती हैं। भारत में जो सतही जल का सबसे बड़े स्रोत माना जाता है वो नदियाँ मानी जाती हैं। और सिंध, अब नदियों के ऊपर आते हैं हम, तो सिंधु नदी विवाद जो है, कुछ विवादों के बारे में इंपॉर्टेंट बात। तो सिंधु नदी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बवाल चल रहा था, इसमें पानी बंटवारे के ऊपर था। नील नदी जो है 3 देश हैं, मिस्र, सूडान और इथियोपिया के बीच की बात है। तो मिस्र MSE, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है जॉर्डन नदी विवाद जो है मध्य पूर्व, इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, टिग्रीस और फरात तुर्की, इराक, सीरिया के बीच में है। कृष्णा जल विवाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के बीच में है। रावी ब्यास राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये 2 प्रमुख इकाइयाँ हैं। ब्यास सतलुज लिंक जो है, ये पहला पॉइंट है। ब्यास सतलुज लिंक 2 है। ये दोनों ये परियोजनाएँ जो भी हैं वो रावी सतलुज नदी है, ब्यास नदी के जल का उपयोग करने हेतु बनाई गई थी। प्रमुख नदी घाटियों पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी बता देता हूँ कि प्रमुख नदी घाटियों के बारे में। दामोदर है 1948 में पश्चिम बंगाल, हरियाणा, बिहार के बारे में। भाखड़ा जो है, नागलबान जो है 1963 सतलुज नदी पर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में। कोसी 1953 बिहार। रिहंद जो है पिपरी नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश में है। तो गोविंद बल्लभ सागर परियोजना है, ओबरा जल विद्युत केंद्र की स्थापना है। चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच की ये योजना। और हीराकुंड जो है वो उड़ीसा महानदी।
तुंगभद्रा कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश के बीच है, नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी और ये गांव जो पड़ता है नंदी फेंडा गांव पड़ता है। तो बने रहे डॉक्टर त्रिपाठी सर के साथ, और जिन्होंने चैनल ये सब्सक्राइब ना किया, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय संबंधित स्टूडेंट्स के लिए मैं एक खबर दे रहा हूँ। तो ये आप लोग इसको जल्दी से जल्दी समझ लेना केवल, और पर्यावरण के पेपर में आने की उम्मीदें हैं। इसके अलावा मैं कुछ और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। डॉक्टर त्रिपाठी सर, गुड लक छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स के लिए।